जन अंसारी। तो ये क्लास 6 का लास्ट ईयर का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, मैथमेटिक्स का, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल क्वेश्चन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंसर में आपको इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन हिंदी में आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं ताकि लास्ट ईयर जो पेपर आया है वो पता चल सके। जो अब स्टूडेंट्स आएंगे 6 में उन्हें पता चल सके कि क्या पेपर आया था, कैसा पेपर था। ठीक है, तो हम इसलिए आपको हिंदी मीडियम में भी दिखा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए हिंदी मीडियम में। जो क्वेश्चन अभी हमने आपको हिंदी में दिखाया इंग्लिश में आप उनका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 1000, यानी कि 1 लाख में कितने 1000 होते हैं। S1000 कितने 1000 होते हैं 1 लाख में। ठीक है, देखो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं ना, तो 3 नीचे लिखिए। उसके बाद लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 200 1000 10,000 देन लाख। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 300 से 3 जीरो कट गए, क्या आया 100 आया। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए 100 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, तो डिवीजन के बाद जो नंबर होता है वो नंबर नीचे लिखा जाता है। तो जो डिवीजन का नंबर है वो है 6445 और ऊपर है 0। जब किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाता है तो नंबर क्या हो जाता है, उसकी जो आंसर होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो भी 0 बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर इज टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। तो 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं। पहले तो देखिए कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, है ना। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करी जा रही है 1 किलोमीटर की। आप इन सबको प्लस कर दीजिए, ओ सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 100 प्लस 10, ओ सॉरी मल्टीप्लाई प्लस लगा दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा हर जगह। कि हमने हर किसी का एक एक देख लिया कि 1 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबकी हमने एक एक ग्रेड देख ली है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 जीरो टोटल, 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो होगा टोटल। तो 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिलियंस मेक अ करोड़। कितने मिलियंस लगेंगे, सॉरी कितने मिलियंस लगेंगे जिससे कि करोड़ बन जाए। ठीक है, 1 करोड़ बन जाए। कितने मिलियंस लगेंगे जिससे कि 1 करोड़ बन जाए। देखिए 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। 1 मिलियन कैसे लिखा जाता है, पहले आप नीचे 1 मिलियन लिखिए, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। करोड़ कितने जीरो होते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, आप सिर्फ डिवाइड मार दीजिए इन्हें। यहाँ पे 6 जीरो से यहाँ के 6 जीरो कट जाएंगे, क्या आया आंसर, 10 आया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 10। अगला देखिए फिफ्थ, जब हमने 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, जब हमने इस नंबर से सॉरी जब हमने इस नंबर से में से 1 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया 1 को, तो क्या आया, देखिए यहाँ पे रख के देख लीजिए कितने जीरो है, 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हमने माइनस किया 1,
सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आंसर आएगा? 99999956। ठीक है, क्या आया? एक और 9 आएगा, है ना? तो ये आएगा आंसर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने जल्दी से कर दिया है, जब ठीक से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला देखिए, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12 यानी 12 का फिफ्थ मल्टीपल यानी 12 मल्टीप्लाई 5 is 60। तो ऑप्शन सी सही है। सेवन देखिए, एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स यानी कि लगातार इवन नंबर, यानी एक नंबर x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा। कॉन्सिक्यूटिव लगातार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर बोला है तो हमें जोर देना है इवन नंबर्स पे। आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके आगे आपको आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका आधा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है। तो हमने कहा कि जो एचसीएफ था दो कंसेक्यूटिव नंबर, जिसे हमने x माना दूसरा x प्लस 2 माना, वो क्या होगा? तो क्योंकि इवन नंबर है तो क्या हो सकता है? इवन नंबर 2 होगा। एचसीएफ 1 तो होता ही है, 2 और 1 में से होगा। लेकिन तो सॉरी, उसका हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में तो ये x और x प्लस 2 लिया, लेकिन अब हम रियल एग्जाम्पल, जैसे हमने एक नंबर लिया 2, दूसरा नंबर लिया 4, ऐसे अब 2 का होगा 1, 2 से 2 जा 2 से 1 टाइम, क्या आया? 2 इंटू 1, यहाँ क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 को हम नहीं मानते हैं ऐसे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, तो एक 2 हो गया। यहाँ एक 1 है, यहाँ एक 1 है, तो हमने एक 1 भी ले लेते हैं। चलिए, तो क्या आया? 2 इंटू 1 इज 2, क्या हो गया? ऐसे 2 हो गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो आप जो बाकी क्वेश्चन है हिंदी में देख लीजिए, और हम इसका आंसर आपको इंग्लिश में डिटेल में समझा देते हैं। देखिए इसका आंसर डिटेल में, इज अ प्राइम नंबर। पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? इज अ प्राइम नंबर। तो कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है, हमें ये बताना है। तो देखिए 49 7 के टेबल में डिविजिबल है। ठीक है, इसके अलावा 27 3 और 9 के टेबल में डिविजिबल होता है। 92 2 के टेबल में डिविजिबल है। इसके अलावा 23 है, 23 और 1 के अलावा, यानी अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर का मल्टीपल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 10th, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस एंड दिस इज, कौन सा इन सबसे बड़ा? तो देखिए यहाँ पे इन पे ध्यान दीजिए, पहले हम थाउजेंड्स पे ध्यान देते हैं। 16 16 16 69 सब सेम है। यहाँ पर हंड्रेड्स पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। 6 बड़ा होता है? नहीं होता। 6 बड़ा होता है? नहीं होता। 6 बड़ा है? नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 8। तो कौन सा होगा? 16873 ये सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है द नंबर विद यूनिट डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाय, नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 है। जैसे हमने लिया 10, हमने लिया 15, हमने लिया 20, हमने लिया 35, हमने लिया 40। ये किससे डिविजिबल होंगे? 3 से। कुछ ही केसेस में 3 से डिविजिबल होगा, 2 से, 2 से भी कुछ ही केसेस में डिविजिबल होगा, 4 से भी कुछ ही केसेस में डिविजिबल होगा। तो कौन सा आंसर होगा? 5। 5 का ये रूल होता है, आप कोई भी नंबर देखें, जैसे मैंने लिया 2 5 6 8 9 5, कैसे पता चलेगा ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं? या फिर 2 3 9 0, कैसे पता चलेगा ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं? इसकी यूनिट डेट देखिए, अगर वो 0 या 5 से एंड हो रही है, यानी कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ना बता दिया कि ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट में कहता है द एंगल शोन इन द फिगर इज एन, क्या है ये? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री होता है, तो वो तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीट नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो यहाँ पे हट ही जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे एक्यूट एंगल। तो क्या ये एक्यूट क्या होता है? जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, वो होता है एक्यूट एंगल। क्या लेस देन 90 दिख रहा है? 90 तो यहाँ पे खड़ा होगा ना, सीधा बिल्कुल बिल्कुल सीधा जो एंगल खड़ा होगा यहाँ पे कैसे करके वो बनता, तब जाके हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये अभी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, यानी कि ये एंगल एक्यूट एंगल भी नहीं होगा। इसके बाद क्या ये राइट एंगल है? राइट एंगल क्या होता है? जो कि
एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। क्या ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है? नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। जब ये तीन ऑप्शन खत्म हो ही गए हैं, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ही तो बचा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो कि 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। तो यही का सही आंसर है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, द ग्रेटेस्ट, एक मिनट सॉरी, अगला देखिए, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 44 इज, सबसे बड़ा फैक्टर 44 का, एंड जिससे सबसे बड़ा ऐसा नंबर 44 को काट रहा हो। 22 भी काटता है, 88 तो काटता ही नहीं है, 1 से डिविजिबल होगा, हर नंबर होता है। बाकी 44 इसका सही आंसर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 44 का सबसे बड़ा जो नंबर काटेगा 44 ही तो होगा, सबसे बड़ा नंबर 44 काटेगा। जब 22 से काटेंगे तो आंसर 2 मिलेगा आपको, 1 से काटेंगे तो आंसर आपको 44 मिलेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? ऑप्शन ए 44। यहाँ से देखिए, यहाँ से खंड खा शुरू होता है। पहले आप हिंदी मीडियम में देखिए, फिर आपको इंग्लिश में आपके डिटेल्स क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, अथवा में एक और क्वेश्चन है। हम इसका डिटेल्स क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राइट द नेम ऑफ ऑल रेज। रेज क्या होती है? रेज का फिगर, रे का फिगर बनाते हैं, ए और बी, ठीक है। ये एक तरफ से आगे बढ़ती रहती है, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए बी, ठीक है। तो ये हो गई एक रे, यानी वो एक साइड से आगे बढ़ती रहती है। तो देखिए, ओ और डी, यहाँ पे एक रे होगी, ओ और डी। यहाँ पे ऐसे किसका एंगल बन रहा है? सी का बन रहा है, ऐसे ओ सी होगी, ऐसे यहाँ पे ओ बी होगी और ओ ए होगी। तो ये होगी इसकी सारी रेस। ये रे कैसी होती है? ऐसी होती है रे कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये रहा एक पॉइंट, उसके बाद यहाँ से ये आगे जाएगी, कुछ इस तरह एरो बनाएगी। तो एरो इन चार में ही बन रहा है। तो अगला देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। अ डैश लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। कितने लाख मिलके 1 करोड़ बनाएंगे? ठीक है, हाउ मेनी लैक्स विल मेक अ करोड़, ठीक है, कैन मेक अ करोड़, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है, यानी हमें डैश में भरना कितने लाख होंगे। तो लाख में कितने से होते हैं? 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। उससे आप करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। डिवाइड कर दिया, हमने इससे पहले भी किया था। इनके 5 जीरो, यहाँ के 5 जीरो, ठीक है, कट जाएंगे, क्या बचेगा? 100। तो 100 लाख यहाँ पे आएगा आंसर। जिसने भी यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगले देखिए, हाउ मेनी मीटर्स कैन मेक 1 किलोमीटर। अभी हमने बताया था कि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। या फिर हमें यहाँ पे और में भी दिया था, और क्वेश्चन देखते हैं। यूज द डिजिट्स दिस विदाउट रिपीटेशन, मेक द ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट नंबर। ग्रेटेस्ट लगाना, सबसे बड़ी डेट आएगी जो कि है 9, उसके बाद है सबसे बड़ी डेट 3, देन 2, देन 0। तो ये होगा सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट नंबर। उसके बाद फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 का एलसीएम देखना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस तरह निकालते हैं। 12 16 किससे कटता है? किस नंबर से? सबसे छोटा नंबर देखते हैं जो कि है 2, 6 टाइम कटेगा, ये कटेगा 8 टाइम, देन फिर 2 से काटते हैं, कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम, देन अगेन 2 से 3 टाइम और 2 टाइम, देन 3 से 1 टाइम 2 टाइम, देन 2 से 1 और 1, ठीक है। तो क्या है मिला हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8 12, सॉरी 2 2 जा 8, 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा कितना होता है? 24, 2 जा कितना होता है? 48 होता है। 48 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे इसे लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला देखिए, क्वेश्चन 5, if a number is divisible by dash and dash both, then it is divisible by 6 also। ताकि बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, एनसीईआरटी में, कि अगर कोई नंबर, जैसा लिया 36,
ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ये बात कंफर्म है। तो हमने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा हमने 3, और ये दोनों इसके सही आंसर होंगे। फिर ब्लैंक हमने भर दिया। तो देखिए मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, सॉरी पहला देखते हैं। रुकिए, 4 4 क्या है? देखिए 4 क्या है? क्या 4 निदर प्राइम नॉर कंपोजिट है? नहीं, 4 तो कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट कौन सा है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ऑप्शन बी सही होगा। तो 4 का देखिए ऑप्शन बी। देन देखिए सेकंड वाला देखते हैं, 3 3 क्या है? नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यस स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3, जिसका होगा ऑप्शन सी। देखिए 2 2 क्या है? निदर प्राइम नॉट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सही होगा। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 क्या है? निदर प्राइम नॉट कंपोजिट है, तो ये आंसर आपके बिल्कुल सही होंगे। अगला देखिए, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 55। 55 के गुणनखंड हमें बताने हैं यहाँ पे। 10 किन नंबर से होता है? 55 1 से भी सब्ट्रैक्ट और डिवाइड हो सकता है। 55 जो है खुद से, 55 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। उसे 55 5 से डिवाइड होगा। 55 का एक फैक्टर 11 भी है, तो ये टोटल होगा 4 फैक्टर। ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग। सबसे बड़ी 4 संख्याओं की अंकों की संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये अभी हिंदी में आपको इंग्लिश में आंसर बताएंगे, पहले आप हिंदी में क्वेश्चन पर देख लीजिए। ये रहा सेक्शन सी, ठीक है। यहाँ से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि हर एक 3 मार्क्स का था। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस बताना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, 9999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9989, ये आ गया आंसर, ठीक है। अगला देखिए, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1960। देखिए सबसे पहले 1960 को डिवाइड करिए 2 से, 2 से डिवाइड हो सकता है ये। आंसर आपको मिलेगा, क्या आंसर आपको मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको 9 टाइम पढ़ेंगे सबसे पहले आप, उसके बाद 8 एंड 0। अगेन 2 से डिविजिबल है ये, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। आएगा 490, अगेन 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे आएगा 2 4 5। अब ये 5 से डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। तो 5 के डिविजन से जब आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4 9। अभी 7 से डिविजिबल है, तो 7 7 7 7 से डिवाइड करिए, आएगा 1। तो आपको क्या मिला? 2 2 2 5 7 7। लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 5, तो सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 40 इंटू 7 7 जा 49। मल्टीप्लाई करिए, 4 सॉरी सर 4 9 और 6 और 6 कैरी और 3, 4 4 16 16 प्लस 3 19, और यहाँ पे 0 है तो लास्ट में 0 लगाइए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यानी कि यही आपके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे नंबर 1960 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन। नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर है, यानी ये जो फिगर है इसमें सारे एंगल्स के नाम बताइए। तो या तो आपको ये करना है, या फिर यहाँ पे और में एक और ऑप्शन है, उसको भी आप कर सकते हैं। हम सारे एंगल्स के यहाँ पे नाम लिख देते हैं। पहला एंगल देखिए, पहला एंगल है एंगल ए एन बी, ठीक है, जिसे हम एंगल बी एन ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, दूसरा एंगल है एंगल बी एन सी, के सी बी एन डी बोल सकते हैं। तीसरा है एंगल ए एन सी, ठीक है।
तो ये सारे आंसर हो गए। ये सारे एंगल हमने 3 एंगल हैं, ये सारे एंगल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और में है, इसी क्वेश्चन की 10th क्वेश्चन की ही। तो यहाँ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कर्व्स एज ओपन और क्लोज। कौन सा ओपन कर्व है, कौन सा क्लोज कर्व है? फर्स्ट देखिए ओपन कर्व, नेक्स्ट क्लोज कर्व है, उसके बाद वाला ओपन कर्व है, यहाँ से ओपन है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व एंड क्लोज कर्व। तो ये हो गया ओपन कर्व, ये हो गया क्लोज कर्व। ओपन कर्व, क्लोज कर्व और क्लोज कर्व तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अगला यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में देख लीजिए। देखिए यहाँ से एकदम इंग्लिश में आपसे बता देते हैं डिटेल सॉल्यूशन। सेक्शन डी 11 to 13 क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस, if the number of males is this, the number of females is this, find the difference between the number of males and females, express the answer according to Indian system of numeration। ठीक है, तो चलना सब्ट्रैक्ट करना है इन्हें। चलिए इसे रेज कर लेती हूँ, इससे सरल रहेगा। अब देखिए हमने लिखा 2 8 9 5 4 3, ये था नंबर ऑफ मेल्स। ये नंबर ऑफ मेल बड़ा है नंबर ऑफ फीमेल से, इसलिए नंबर ऑफ मेल हम पहले लिखेंगे। उसके बाद है 2 7 8 3 4 9। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन सबको। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 9 1 1 1। ठीक है, तो आपको मिलेगा, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। लेकिन अभी ये आंसर खत्म नहीं हुआ, हमें इसे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है, यानी वर्ड्स में लिखना है हमें टोटल। तो होगा 11,000 11,000 11,000 100 195 सॉरी 4। ठीक है, तो ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख, इसमें जो और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और का क्वेश्चन देखिए, इन अ स्कूल लाइब्रेरी हैज इतनी बुक्स इंग्लिश, इतनी बुक है हिंदी की, इतनी बुक है साइंस की, और हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी इन टोटल, टोटल में कितनी बुक्स है, एक्सप्रेस योर आंसर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए निकालते हैं इसका आंसर भी। इतनी बुक इंग्लिश की है, इतनी बुक हिंदी की, टोटल बुक बतानी है। तो सबको ऐड करेंगे 153842 प्लस 12678 प्लस 8495 सॉरी क्या था 849 सबको हमें करना है ऐड। चलिए देखते क्या आंसर आएगा। यहाँ पे है 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 1 कैरी 3। ठीक है, तो ये आएगा आंसर, लेकिन अभी हमें इसे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। आएगा आंसर 300 300। एक मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं ना, ये वाला कर लेते हैं। 365,000 576 576
तो ये आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, two tankers contain इतना और इतना liter kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of the tanker which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. यहाँ पे हमसे कहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पता करनी है, यानी कि उसका SCHCF बताना है हमें। तो SCF इसका क्या होगा ये देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 850 एंड 680। चलिए देखते हैं। इस सबसे पहले हम काट सकते हैं 2 से। जब इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 4 2 एंड 5 425। 5 से काटेंगे मिलेगा 8 टाइम एंड 5 टाइम, अगेन 5 से डिविजिबल होगा ये, तो आएगा 1 टाइम 17 टाइम। उसके बाद हम करेंगे इसे 17 से डिवाइड तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर देखिए पहले हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड, 340 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड करिए 170, देन 2 से जाएगा 8 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, देन 5 से करेंगे आएगा 17, देन 17 से। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या मिल गया, देखिए यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, तो एक 2 बाहर ले लेते हैं। यहाँ एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो एक 5 बाहर लेंगे। यहाँ एक 17 है, यहाँ भी एक 17 है, तो एक 17 भी हम बाहर ले लेंगे। तो आंसर आएगा 10 10 17 170, ये आएगा। सी कैपेसिटी, सी मैक्सिमम कैपेसिटी उस कंटेनर की 170, और यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें जो कि है लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार और वाला भी देख लेते हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 digit number directly divisible by this and this। ठीक है, इसको जरा हम आंसर देख लेते हैं अभी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार आप भी एक बार सोच के देखिए, क्योंकि पहले आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे होगा ये सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM पता करना होगा। तो जब आप LCM पता करेंगे तो जो LCM निकल के आएगा इन 3 नंबर का, उसको हम सीधा आंसर में लिख लेते हैं, या पहले चलिए आपको करके दिखा देते हैं। LCM होगा 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा, और 2 से हो सकते हैं 2 1 जा 5 ऐसे टिस उतरेगा, 6 3 जा, देन 2 5 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो LCM होगा वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 6 6 5 जा, तो यहाँ आएगा 180। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब जो ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट का वो क्या होता है, 999 ग्रेटेस्ट ये नंबर है 3 डिजिट का, तो उसको डिवाइड कर दीजिए। LCM क्या था हमारा 180 से। उसके बाद हमें इसका रिमाइंडर देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका रिमाइंडर जो है 5 होगा। ठीक है, हमने इसे डिवाइड कर दिया है, बाकी डिवाइड करके देख सकते हैं इसे एक बार। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ओ सॉरी सॉरी, ये 5 टाइम पढ़ा जाएगा और रिमाइंडर निकलेगा इसका 99। ठीक है, 99 इसका रिमाइंडर आएगा। तो जब आप 99 रिमाइंडर को 999 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 900। तो यही आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा 12 15 और 18 से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन 13 देखिए। इसमें क्या है, इस ट्राइंगल में हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द फिगर।
ये तो ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल बनेंगे, पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये पूरा, ये ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABB। ठीक है, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये टोटल 3 ट्राइंगल बनेंगे। तो हाउ मैनी पूछा है, टोटल 3 लिख दीजिएगा, हाउ मैनी पूछा है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्राइंगल्स। तो यहाँ से किन्हीं भी 2 ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए आप। नेक्स्ट, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने एंगल है? तो एक तो एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी, एक एंगल डी है। तो ये एंगल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एंगल्स। किन्हीं 2 एंगल्स का नाम लिखिए। पहले तो आपको यहाँ पे 4 लिखना था क्योंकि हाउ मैनी पूछा गया है। किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो एक तो एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं 2 का पूछा था, हमने आपको सिर्फ 2 का ही बताया है। आप चाहे तो एंगल सी, एंगल डी लिख सकते हैं, या इसके अलावा और भी एंगल यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे तो इस फिगर में अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स। ठीक है, 8 एंगल्स बन रहे हैं, तो उनको बता देते हैं। यहाँ 4 भी लिखा तो था लेकिन वो गलत था 4, तो हम बता देते हैं। हमने भी यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया इस बात पे ज्यादा। तो यहाँ पे होगा 8। कैसे? एक तो देखिए वर्टेक्स ए से देखते हैं। वर्टेक्स ए से है एंगल BAC, वर्टेक्स ए से है एंगल CAD, इसके अलावा है एंगल BAD। ठीक है, ऐसे ही वर्टेक्स इस वाली जो वर्टेक्स बी है उससे होगा, ऐसे ही वर्टेक्स सी, और ऐसे ही वर्टेक्स डी से भी होगा। टोटल मिला के 8 ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे। किन्हीं 2 ट्राइंगल के अगर आपको नाम लिखने हैं तो आप इनमें से किसी भी 2 ट्राइंगल के नाम लिख सकते हैं। ये खंडा है, आप इसे देख लीजिए, हिंदी मीडियम क्वेश्चन से। इनका आंसर आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। तो आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन 14, देयर आर 2 फ्रेंड्स, Yukti and Sonu. Yukti was playing with her friend Sonu. They both decided to play with numbers. Yukti told Sonu to use you have to use digit this and this only. अब आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। राइट द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट। ये डिजिट इनसे सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो बनेगा क्या नंबर? 7 सबसे बड़ा, सबसे पहले लिखिए, फिर 6 5 4 7 6 5 4 then 3 then 0। ठीक है, तो ये होगा आपका सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर जो कि इन नंबर से बन रहा है। Write the smallest number according to international system of numeration। तो यहाँ पे देखिए छोटा नंबर क्या होगा? 3 0 4 5 6 7। न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से, इंटरनेशनल के हिसाब से लास्ट के 3 डिजिट के बाद ही हम कॉमा लगाते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7 6 5 4 3 0। सबसे छोटा नंबर क्या था? 3 0 4 5 6 7। इनका क्या देना है? सम देना है, यानी ऐड करना है सबको। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 10। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। आप चाहे तो इसमें कॉमा लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और सॉरी इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो हमने कॉमा लगा भी दिए हैं। तो हम अगला क्वेश्चन, सॉरी जो और में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के और में क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट एंड स्मॉल डिजिट नंबर। ठीक है, तो आप अब इसको माइनस कर दीजिए। इन्हीं नंबर को आपको सीधा माइनस करना है, तो हम आपको सीधा आंसर बता देते हैं, जो कि होगा 460863। ये होगा आंसर। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। हाँ, Ritika and Mohan were playing dice game.
they threw two dice together and made two-digit numbers using the numbers that turned up on the faces of the dice. Following numbers were noted. ये नंबर नोट किए गए हैं. आंसर देखिए इनके, क्वेश्चन देखिए इनके, इनसे रिलेटेड. विच वन इज द प्राइम नंबर? 23 प्राइम नंबर है क्योंकि किसी नंबर से नहीं कटता. उसके बाद सेकंड देखिए, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ. 15 जो है 3 और 5 से कटेगा तो यहाँ आएगा 15. उसके बाद है राइट एनी टू फैक्टर्स ऑफ 12, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 12, कोई भी दो उठा के लिख दीजिए इनमें से. इस क्वेश्चन के जो है और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए. तो ये है वो क्वेश्चन. राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ 23, जिससे कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हमें नंबर लिखना है जिससे कि वो जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए इससे 11 से. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. यहाँ पे हम 1 लिखेंगे जिससे कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए. आप चाहें तो डिवाइड करके देख भी सकते हैं. जब आप 2 3 1 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आपको मिलेगा 21 आंसर. ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन 16 देख लीजिए. ठीक है, आपको हम इंग्लिश में डिटेल सॉल्यूशन बता देते. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए. अनुज लर्नड निटिंग, यानी कि उसने बुनना सीख लिया अपनी ग्रैंड मदर से. उसे रियलाइज किया कि जो बुनने वाली निडल होती हैं दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक परफेक्ट एग्जांपल बन रही है इंटरसेक्टिंग लाइंस रियल लाइफ में, जो कि उसके मैथमेटिक्स टीचर द्वारा उसे बताई गई थी. तो उसने इन निडल्स को अरेंज किया डिफरेंट पोजीशन में ताकि वो लाइंस एंड एंगल्स को समझ सके. देख लेते हैं अब इसके क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं. हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स? दो गिवन हमें पॉइंट दिए गए हैं तो उससे कितनी लाइंस पास कर सकती हैं. जैसे हमें एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया गया, तो इससे बस एक ही लाइन तो पास कर पाएगी. उसके बाद ड्रॉ अ सिंपल ओपन कर्व. सिंपल ओपन कर्व ड्रॉ करिए. तो आप इसमें एस ड्रॉ कर सकते हैं, यू, या कोई भी ऐसी फिगर जो कि ऐसा कोई भी कर्व जो कि ओपन हो. ठीक है, इसके अगला देखिए. नेक्स्ट बोला राइट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. राइट द लेटर, यानी एक ही लेटर लिखना है यहाँ पे हमें. तो हम एक लेटर लिख देते हैं जो कि है एक्स. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है. उसके बाद हाउ मेनी, यहाँ पे और में क्वेश्चन दिया है. इस क्वेश्चन पे और में हमें एक और क्वेश्चन दिया है. हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? एक गिवन पॉइंट है, कितनी लाइन पास कर सकती है? इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, ये इसका आंसर होगा. तो ये क्वेश्चन पेपर हमने आपको क्लास 6 का लास्ट ईयर का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथमेटिक्स का आपको पूरा डिटेल सेशन बता दिया है. तो अभी के लिए इतना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू सून.